नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत दिनों से मैं स्वीडन के रिलेटेड वीडियोस जो बनाता आ रहा हूँ। रिसेंटली मैंने बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों के बारे में वीडियो बनाए तो लोगों ने काफ़ी नापसंद किया था, कुछ लोगों ने पसंद भी किया था। बट आज मैं एक पॉजिटिव साइड जो है स्वीडन का, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो है यहाँ का वर्क कल्चर। मैं स्वीडन में पिछले 5 साल से हूँ। पहले 1-1.5 साल में जो यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे मैं डेप्यूटेशन में काम करता था। उसके बाद मैंने स्वीडिश कंपनी यहाँ पे ज्वाइन करी थी। फिलहाल 3.5 साल हो गए मुझे स्वीडिश कंपनी में काम करते हुए, तो एक अंदाज़ा है मुझे। ओला के CEO और नारायण मूर्ति के बारे में ध्रुव राठी ने बताया है कैसा टॉक्सिक कल्चर वहाँ पे, और हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था पुणे में, उसके बारे में भी बात किया था। तो काफ़ी ख़राब लगता है ये सब सुन के। जिस तरह का कल्चर यहाँ पे है उस तरह का सेम कल्चर इंडिया में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हद तक चेंजेस हो सकते हैं। बट इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, तो आप वीडियो को देखें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लियर एम्प्लॉय राइट्स एंड वर्क स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि स्वीडन में आप जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका एक जो वर्क स्ट्रक्चर है और जो राइट्स है, एम्प्लॉय राइट्स, वो काफी क्लियर होता है। देखो भाई, मेरे को जितना काम दिया जा रहा है मैं उतना करूंगा, उससे ना ही कम करूंगा, उससे ना ही ज्यादा करूंगा, और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि ज्यादा काम करो या कम काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ओवर टाइम कर रहा हूं तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि भाई देखो, तुमको महीने में 2 दिन या फिर क्वार्टरली आपको कुछ दिन ओवर टाइम करना पड़ेगा, या फिर ओवर टाइम आपको कभी करना पड़ सकता है। जैसे ऑन कॉल होता है, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन सपोर्ट में आप अगर हो तो आपको ओवर टाइम का वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आपको फिर सैलरी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप ऑन कॉल किसी कंपनी में रह रहे हो और वो भी वीकेंड्स में, तो वहाँ पे जो पे होता है वो डबल हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब सबको पता ही होगा इंडिया में कैसा कल्चर है। मैं जब पहले ज्वाइन किया था, मैं रात के 8-9 बजे तक भी करता था। अगर कोई बंदे को मिल रहा है कि सैटरडे संडे तुम आ सकते हो और उसका आपको डबल सैलरी मिलेगा, तो मैं क्यों ही ना करूँगा। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे क्लियर आपको पहले से ही पता होता है। ऐसा नहीं कि मैनेजर आपको एडहॉक बोल देगा कि यू हैव टू फिनिश दिस। ऐसा आपको मैनेजर बोल नहीं सकता। जैसे वर्क स्ट्रक्चर की मैंने बात करी, ऐसा नहीं कि आपका रोल है डेवलपर और आप जाके कुछ और काम कर रहे हो। जैसे आप कोई स्क्रम मास्टर का रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका रोल अगर डेवलपर है तो आपसे डेवलपमेंट ही एक्सपेक्ट किया जाए। तो इससे क्या होता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है आप जब ज्वाइन करते हो जॉब में। मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ, सारे कंपनीज इसको फॉलो कर रहे होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे कंपनीज में मे बी डिपेंडिंग ऑन कि आपका मैनेजर कौन है और आपके टीममेट्स कैसे हैं, वो डिफर करता है। जनरली अगर मैं बात करूं स्वीडिश वर्क कल्चर के बारे में, तो ये चीज को प्रायोरिटी दिया जाता है। सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही रहता है। आपको काफी टाइम मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, या फिर रॉक क्लाइंबिंग करो, कुछ भी करो, तो आपको टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे पेरेंटल बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे क्लियरली मैं बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं एक्चुअली और आपको कैसे अप्लाई करना है। बट पेरेंटल बेनिफिट में ओवरऑल अगर बताऊं तो 480 दिन दोनों पेरेंट्स को मिलते हैं यहाँ पे जब बच्चा होता है, तो 240 ईच। बस जो मदर है उसको ही मिलता है, ऐसा नहीं है, दोनों को इक्वली मिलता है। और यहाँ पे local.sc में भी आया था कि वाई इंडियन फादर्स आर नॉट टेकिंग पेरेंटल बेनिफिट एज मदर्स, जबकि स्वीडन में जो स्वीडिश लोग हैं वो लोग पूरा इक्वली लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 80-20 हो रहा है या 60-40 हो रहा है। 60-40 इज फाइन, बट ऐसा नहीं कि 80-20 90-10% में हो रहा है, ऐसा नहीं। तो सबको इक्वली लेता है। छुट्टियां काफी मिलती हैं आपको यहाँ पे। एवरेज में बता दूं 30 डेज आपको पेड वेकेशन मिलता है साल में। जब आप छुट्टी लेते हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे करता है कि तुम छुट्टी नहीं ले सकते, आपको काम करना पड़ेगा। दोज 30 डेज आर माइन। जब मेरा मन करेगा मैं छुट्टी लूंगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जून जुलाई अगस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे समर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम अंधेरा रहता है और स्नोफॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब समर आता है तो लोग खुल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा काम का प्रेशर भी कम रहता है और लोग छुट्टी पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबको ही जाता है, बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा होता है कि लोग छुट्टी नहीं ले पाते, बट मेजॉरिटी ऑफ स्वीडिश पीपल वो जुलाई अगस्त में छुट्टी लेते ही हैं। और यहाँ पे जैसे बच्चे जो है वो स्कूल वगैरह जाते हैं, हमारी जो बेटी है वो स्कूल जाती है,
तो अगर वो बीमार पड़ती है, यहाँ पे एक होता है वैप करके, सिक चाइल्ड अगर घर पे है तो आप वो भी ले सकते हो। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस होने के बाद भी यहाँ पे कुछ लोग, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि वो लोग इतना काम करके बर्न आउट हो गए हैं, वो लोग मेंटली स्टेबल नहीं है, वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप छुट्टी ले सकते हो। पहले तो 10 दिन आप यहाँ पे छुट्टी ले सकते हो सिकनेस दिखा के। 10 डेज के बाद फिर क्या होता है कि आपको डॉक्टर का रिपोर्ट चाहिए कि बंदा बीमार है और इसको इतने दिन की छुट्टी चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको देती है। थर्ड पॉइंट ये है कि देयर इज नो एक्स्ट्रा प्राइज फॉर योर ओवर टाइम। आपका जो लिमिटेड टाइम है, लाइक 8 to 5 या 9 to 5 या 9 to 6 जो भी टाइम है, उसके बाद आप ऑफिस में बैठ के अगर काम कर रहे हो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। बल्कि आपको ये बोला जाता है कि प्रॉबेबली आप अपना काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ऐसा कल्चर मैंने देखा है जहाँ पे आप जितना टाइम ज़्यादा बैठते हो, फिर मैनेजर देखता है कि ये बंदा इतना टाइम बैठता है, चलो ये अच्छा है, ये मेरा अपना है, ये ज़्यादा काम करता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे मेरा कुछ काम चल रहा था और मेरा ऐसा था कि उसको ख़त्म करना ही था, तो मैंने फिर कुछ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा ही दिए थे उसमें। तो मैंने टाइम शीट में ऐसे भर दिया था कि मैंने उस दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करे थे या 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करे। तो मेरा मैनेजर नेक्स्ट टाइम बोला था कि यार आशुतोष, तुमने 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्यों इतना काम कर रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे से शेयर करो। और मैंने उसको बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो काम ख़त्म करना था और इसलिए मैंने एक्सटेंड कर लिया। बट उसने बोला कि फिर तुम उसको ऐसे मैनेज करो कि जैसे वो ऑफिस आवर्स में ही हो जाए, आपको एक्स्ट्रा काम करना ना पड़े। और ये रिपीटेडली होता है तो अपर मैनेजमेंट को मुझे आंसर देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ऊपर से ही ऑर्डर आ रहे हैं कि ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर आप करते हो फिर आपकी मर्जी, बट कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। बट हाँ, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज में जो मैनेजमेंट है वो किसी और कंट्री के आ रहे हैं, फिर वो कल्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैंने सुना है काफ़ी कंपनीज में जहाँ पे कल्चर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। चलो नेक्स्ट है फीका। स्वीडन में हो और फीका के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर क्या पता है। तो फीका यहाँ पे होता है कि एक कॉफ़ी ब्रेक, ऑफिस में ऐसे फीका ब्रेक होते हैं। मेरी पिछली कंपनी में काफ़ी होता था, बट इस कंपनी में थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो फीका नहीं होता है। बट फिर भी अगर मैं ऐसे मेल डाल दूं कि लेट्स हैव अ फीका, पीपल गेट हैप्पी कि चलो अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बैठते हैं सब लोग मिलके बात करते हैं, काम के बारे में हो गया, फिर हंसी मजाक करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है टाइम का एक्चुअली वैल्यू करना। होता क्या है कि मैंने खुद अपने साथ भी देखा है और जब मैं इंडिया में था तब भी देखा था, और यहाँ पे भी लोगों को देखता हूँ जो मेरे दोस्त हैं। क्या होता है, हम लोग जब कोई काम करते हैं, कभी कभी बीच में क्या होता है कि अरे ये काम को रहने देते हैं, अभी मैं थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, तो थोड़ा सा फोकस कम रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो टाइम वहाँ पे चला जाता है और आपको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना पड़ता है। अभी वर्क फ्रॉम होम में 5, 5:30, 6 तक भी हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो कोई देख भी नहीं रहा है तो हम कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि 5 बजे के बाद स्वीडिश जो यहाँ पे है उनको कांटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो 5 बजे ही अपना काम खत्म करके निकल जाते हैं। वो जो टाइम होता है, जो काम वो लोग करते हैं, कोई भी काम, किसी भी तरह का काम कर रहा है तो वो बहुत फोकस से काम करता है और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी को टाइम दिए हो यहाँ पे और आप थोड़ा लेट जा रहे हो तो मतलब वो आदत आपकी छूट जाएगी, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप टाइम के पक्के हो और आप टाइम की वैल्यू करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो एस्टिमेशन दिया जाता है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो और ये कितने दिन में ख़त्म होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर ये होता है कि चलो ज़्यादा काम हम ले लेंगे और कम टाइम लेंगे और हम एक अच्छा सा इंप्रेशन यहाँ पे जमाएंगे। यहाँ पे उस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हो करने के लिए, अपना टाइम लो, अच्छा टाइम लो और मतलब सही टाइम लो और उसको ख़त्म करो, ना कि ऐसा लो कि तुम एक कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हो और बाद में ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ट्रस्ट है या फेथ है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैं बताऊँ, मैं जब इंडिया में था और बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है, वो पंच इन पंच आउट करते हैं ना कि आप जा रहे हो, आपका इन टाइम होता है, फिर जब बाहर जाते हो तो आउट टाइम, वो देखते हैं कि आप उतना टाइम रहे हो कि नहीं, मॉनिटर करने के लिए। बट यहाँ पे उस तरह का कल्चर मैंने कहीं नहीं देखा कि आप किस टाइम पे जा रहे हो, किस टाइम पे आ रहे हो, उतना कोई देखता नहीं है। क्योंकि जनरली लोग सही टाइम पे जाते हैं और सही टाइम पे ही आते हैं। जो ओवरऑल स्वीडन में जो लोगों के ऊपर फेथ है
उस फेथ की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है और आगे बहुत होगी। नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा प्रोसेस ड्रिवन। तो क्या होता है ये कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम बहुत सारा लग जाता है। जैसे हम लोग अभी कोई आ रहा है स्वीडन, पर्सनल नंबर अप्लाई कर रहा है, माइग्रेशन में वर्क परमिट एक्सटेंशन हो रहा है या फिर सिटीजनशिप कोई अप्लाई कर रहा है, तो सबका एक प्रोसेस है और वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। जैसे इंडिया में आपको फास्ट सर्विस मिल जाता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती। ये तो पॉजिटिव नहीं है, बट दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन। तो ये लोग उसी में पले बढ़े तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमको क्या, हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट और पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग रहता है। इंडिया में जो हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स बनते हैं, आप उनके घर जाते हो, घूमने जाते हो। बट यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है वो चीज़ करना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं और इतना ओपन नहीं होते हैं, पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में वो सुनना भी चाहते हैं। तो जितने भी सारे कम्युनिकेशन यहाँ पे होते हैं बहुत ब्रीफ होते हैं, स्मॉल टॉक बिल्कुल होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप स्वीडन में हो तो एक टर्म है लागोम इंते सो mycket इंते सो lite। इसका मतलब है कि नॉट टू मच नॉट टू लेस। तो ना ही आपको यहाँ पे एक ओवर अचीवर बनना है, ना ही आपको अंडर परफॉर्मर बनना है। तो यहाँ पे लोग बीच में ही रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कोई अपने बारे में ब्रैग कर रहा है कि मैंने ये उखाड़ा है वो उखाड़ा। देखा है बहुत, 2-3 लोगों को देखा है और स्वीडिश ही है, बट हाँ मेजॉरिटी आपने कभी नहीं देखोगे कोई अपने बारे में बहुत ज़्यादा ब्रैग कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। सबसे जो खराब चीज़ है यहाँ पे स्वीडिश कल्चर के रिलेटेड बताऊँ तो यहाँ पे करियर ग्रोथ और सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। आप यहाँ पे एक स्टेबल लाइफ लीड करते हो, पैसा आप ज़्यादा बना नहीं पाते, जो हाइक्स वगैरह होते हैं, आपकी सैलरी जो बढ़ती है वो भी बहुत कम बढ़ती है, लाइक 1%, 2%, 3-4%, मैक्स टू मैक्स 5%। अगर आपकी सैलरी कम है तो प्रॉबली 5-6%, बट आप एक लेवल आ गए हो उसके बाद सैलरी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो और करियर में भी लोग 60 साल तक डेवलपर रहते हैं। मतलब मैंने जितना नोटिस किया एस्पिरेशंस तो रहते हैं लोगों के, बट आई थिंक मेजॉरिटी जो है वो इसी में ही खुश है और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है। बट अल्टीमेटली सबको पैसा चाहिए होता है, पता नहीं यार, अलग चीज़ है। बट हाँ, दिस इज़ हाउ इट इज़ कि करियर ग्रोथ स्लो, सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ख़राब। यहाँ पे एक यूनियन करके है, बहुत सारे यूनियन है। तो उनका काम क्या रहता है कि आपको अगर मान लो अभी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है जैसे टेली2 और एरिक्सन वगैरह, इतने सारे लोगों को निकाले, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही निकाल दोगे इतने लोगों को। तो यूनियन के साथ मीटिंग होता रहता है कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज में जो लोग रिटायरमेंट के पास ऑलरेडी है, लाइक 1-2 साल कुछ है उनके रिटायरमेंट को, तो उन लोगों को लेट गो करा जा रहा है, लेकिन उनको फिर 2 साल की सैलरी दिया जा रहा है। या फिर आप अगर प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हो अपने, तो आप जितने साल काम किए हो उस हिसाब से आपको फिर वो एक मिलता है पैसा, 6-7 महीने की कुछ सैलरी आपको मिलती है। तो 6-7 महीने में आप डेफिनेटली और एक जॉब ढूंढ ही सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे है वो है अकासा, यूनियन अकासा करके है, उसका भी पार्ट होना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक होता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो और आपकी जॉब मान लो चली जाती है किसी कारण, तो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है। वो कुछ 80% होता है, बट वो 80% सब नाम का ही है, बट कुछ अमाउंट तो मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बिना पैसों के रह रहे हो। तो जो यूनियन है या फिर अकासा, उसके लिए आपको पर मंथ कुछ पैसा देना पड़ता है, लाइक 250 फॉर यूनियन और अकासा के लिए 140 क्रोना। तो वो देने के बाद 6 महीने देने के बाद अगर उसके बाद आपकी जॉब जाती है तो वो लोग आपको फिर पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं 6 to 9 मंथ्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने साल स्वीडन में रहे हो। तो वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद डेफिनेटली किसी को भी मन करेगा कि यहाँ पे आके काम करने के लिए, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है ना यहाँ पे नहीं है। वो मैंने पिछले 4 साल 5 साल में कभी महसूस नहीं किया है। और जो लोग मेरे दोस्त भी हैं, कभी ये चीज़ें वो लोग फेस नहीं किए। आपके दिन में 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे ऑफिस में बिताते हो और ऑफिस का काम करते हुए बिताते हो। अगर उस टाइम पे मेंटली आप स्टेबल नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आप काम ना आना अलग बात है, वो आपकी गलती है। आप सीखते हो, फिर परेशान होते हो, आप उसको सॉल्व करते हो। बट
एक टॉक्सिक कल्चर वर्क प्लेस में क्रिएट करना मैनेजर के थ्रू या फिर लीडर्स के थ्रू, वो बहुत गलत बात है। उससे क्या होता है कि यार जो लोग थोड़ा सा वीक है, आपको नहीं पता मतलब व्हाट द पर्सन हैज़ बीन गोइंग थ्रू फॉर द पास्ट सम डेज, तो आप तो अपना काम करवा लेते हो, फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय का क्या होता है आप तो देखते नहीं हो। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए आई थिंक, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बट कितना हो पाता है, क्या हो पाता है, वो तो यार गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली जो सीनियर लीडर्स है कंपनीज में उनके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप फ्यूचर में अच्छा ही हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाने के लिए सोचे भी ना। मतलब इंडिया में अगर इतना अच्छा मेरे को एनवायरनमेंट मिल रहा है, मैं घर के पास रह रहा हूँ और बढ़िया खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मैं क्यों बाहर आऊँगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा इससे स्वीडिश वर्क कल्चर के बारे में। और अगर आप प्रोसेस में हो तो डेफिनेटली आप थोड़े बहुत खुश हुए होंगे इसको सुन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप सबको मेरी तरफ से, हमारे पूरी फैमिली की तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली, एंड वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। बाय, टेक केयर।